जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिपल बी स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप सभी जो हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर के आ गए हैं 20 के दांत की कहानी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आ गए हैं। और यदि दोस्तों 20 के दांत कहानी जो है आप अभी तक यदि नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल के पहले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर 10th क्लास गोधली के संपूर्ण वीडियो के नाम से प्ले लिस्ट होगा, आप उसमें जाइए और 20 के दांत की कहानी और कथा सुनिए। तब आकर के 20 के दांत की कहानी के जो है आप ऑब्जेक्टिव के सेट लगाइए। चलिए हम बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो दोस्तों महल वाले जीतते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि झोपड़ी वाले ही महल वाले के पक्ष ले लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रस रस के शब्द का अर्थ क्या होता है? तो रस के शब्द का अर्थ जो है ईर्ष्या होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था दोस्तों? तो क्या कर रहा था? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, लट्टू नचा रहा था दोस्तों। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर कह रहे हैं कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी? तो सेन साहब की जो मोटर कार था उसका रंग क्या था दोस्तों? काला। काला ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। इसका आंसर हो जाएगा बी, 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ से। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वाकिफ का अर्थ होता है परिचित। वाकिफ का अर्थ क्या होता है? परिचित होता है। अगला नंबर हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग कब बने थे? मतलब हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो सन 1959 में बने थे दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से होता है? मतलब किसके कविताओं से हुआ है दोस्तों? तो यह जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी की कविताओं से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर करके आए हैं? तो किसका तत्व जो है समग्रता से उभर करके आए हैं? मनोवैज्ञानिकता का मनोवैज्ञानिकता का भाव जो है इस कहानी से उजागर होती है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 20, इसका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता, ऑप्शन बी में है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विधियों को उजागर करती हैं? तो यह मध्यम वर्ग के अंतर्विधियों को उजागर करती हैं दोस्तों। 20 की दांत कहानी मध्यम वर्ग के। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों जो यह खोखा खोखी भाषा है यह बांग्ला भाषा है। और खोखा खोखी का अर्थ जो है बच्चा बच्ची होता है। और कासू के जो है प्यार से लोग खोखा भी कहते हैं, तो कासू के दूसरा नाम खोखा भी था दोस्तों। तो यह खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बांग्ला भाषा का। 12 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। वे पांचों लड़कियां जो थी सीमा, आलू, शेफाली, आरती, रजनी। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सोफर शब्द का अर्थ जो है दोस्तों ड्राइवर होता है। सोफर का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर। अगला नंबर हम 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर की ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था? मतलब यह पंक्ति किसकी है? तो यह सेन साहब ने कहा था। किसको कहा था? गिरधर लाल को कहा था। सेन साहब ने गिरधर लाल को जा करके बोला था जब उनके बेटे ने सुफर से झगड़ा किया था, लड़ाई किया था, तब जा करके बोले थे यह पंक्ति कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं। सेन साहब ने बोले थे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो उनकी मृत्यु जो है कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? तो मदन जो है अक्सर अपने पिताजी के हाथों से पिटाता था। छोटी छोटी गलती भर भी छोटी छोटी गलतियों पर भी मार खाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी कहानीकार कौन है? 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, मतलब कि इसका लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है कि गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन थे दोस्तों? तो मदन के पिता थे। ऑप्शन नंबर बी में है, मदन का पिता। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो उनके पांचों लड़कियां जो थी कठपुतलियां थी और सुशील थी। ऑप्शन डी में है सुशील। डी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब अपने पुत्र मतलब खोखा को क्या बनाना चाहते थे?
तो वो अपने खोका को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मदन की उम्र क्या थी। तो दोस्तों यदि मदन की उम्र या काशी की उम्र, किसी का भी उम्र पूछे तो 5-6 साल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। मदन की उम्र कितनी थी? 5-6 साल। उसके बाद कासू, 22 नंबर क्वेश्चन है कि सॉरी दोस्तों, कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था। तो कासू जो है मदन के साथ लट्टू के खेल में जो है शामिल होना चाहता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? डी, लट्टू के खेल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। तो दोस्तों मदन ने कितने दांत तोड़े थे कासू को? 2। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। तो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, सेन साहब की फैक्ट्री में। उसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए। मतलब इस जो है सेन साहब जो है किसके बातों से जो है ऐंठ कर रह गए थे। तो वो अपने मित्र, जो उनके जो मित्र थे पत्रकार महोदय साहब, उनके बातों से जो है ये ऐंठ कर रह गए थे, क्योंकि उनके बात जो है जब वो अपने लड़के के बारे में बड़ाई किए तो इनसे देखा नहीं गया, सुना नहीं गया दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। पत्रकार महोदय के व्यंग्य से, मतलब किसके ये व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए थे? तो पत्रकार महोदय के। ऑप्शन नंबर ए उसका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है कि मदन किसका पुत्र था। तो मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर है कि 20 के दांत पाठ माने 20 के दांत पाठ जो है कौन सी विधियाँ हैं। तो 20 के दांत पाठ की विधियाँ हैं दोस्तों कहानी। क्या है? कहानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी है। मतलब सेन साहब का जो कार था वो कितने का था। तो 7,500 का था दोस्तों। कहाँ पर है ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है 7,500। और बता दें कि वो काला रंग का था, और एक कार का नाम जो था स्ट्रीमल इंड था। क्या था? स्ट्रीमल इंड। और यह कार जो है बरसाती में खड़ा किया जाता था। कहाँ खड़ा किया जाता था? बरसाती में। 29 नंबर क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म जो है बदरघाट पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था। तो उनके पिताजी का नाम जो था पंडित रामावतार शर्मा था। ऑप्शन नंबर डी में दिया है पंडित रामावतार शर्मा। अब कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम रत्नावती शर्मा। ऑप्शन सी में हो जाएगा। 33 नंबर दृष्टिकोण किसकी रचना है। तो किसका रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर कह रहे हैं कि लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है। तो बता दें दोस्तों कि उनके माता पिता को जो है बहुत गर्व था कि मेरे लड़कियां जो हैं कठपुतलियां हैं। कठपुतलिया का अर्थ होता है मतलब कि बिना जान परन के खिलाना, जिसे से मतलब जैसे भी करो वैसे घूम जाएगा, या अपने अंगुलियों पर नचाना। तो उनके माता पिता जो थे, समझ लो कि लड़कियों को अंगुलियों पर नचाते थे, और वो सभी बातें जो हैं उनकी लड़कियां मानती थी, इसीलिए उन्हें कठपुतलिया कहा गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो मोटर कार को जो है खोखा से खतरा हो सकता था दोस्तों, न कि उनकी लड़कियों से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। तो सेन साहब के आंखों का तारा जो है उसका बेटा था खोखा। कहाँ पर है? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि खोखा के दांत किसने तोड़े। तो खोखा के दांत किसने तोड़े थे दोस्तों? मदन ने। ऑप्शन नंबर मदन ए में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की यह पंक्ति है। तो दोस्तों यह इसी पाठ की पंक्ति है 20 के दांत की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर की सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। तो दोस्तों ये पांचों जो थी खोखा के बहनें थी। बहन यहाँ पर कह रहे हैं। अगर वहीं पूछता कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती किसकी पुत्री थी, तो यहाँ पर सेन साहब हो जाता। लेकिन यहाँ बहन पूछ रहे हैं तो खोखा की बहनें थी। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि सेन साहब के पांचों पुत्रियों के नाम लिखे या खोखा के पांचों बहनों के नाम लिखे। इसके लिए हम बता दें कि
ट्रिक के माध्यम से कि आरती घुमावे शेफाली हो सीमा आलोक रजनी, मतलब आरती घुमावे शेफाली हो सीमा आलोक रजनी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है सेन साहब का है। जब उनके पत्रकार महोदय ने अपने बेटे के बारे में पूछा गया था, तो इन्होंने अपने बेटे के बारे में कहा कि मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन जो है सेन साहब के हैं। उसके बाद जो है 41 नंबर क्वेश्चन कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? तो अभी हम बताए थे दोस्तों कि मदन जो है छोटी छोटी जो गलतियों पर हैं अपने पिता के द्वारा मार खाते थे, तो उसको मार खाना मामूली बात है दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार दोस्तों। खोखा ऐसा लड़का था कि इनके लिए सिद्धांत को भी बदला गया था दोस्तों। खोखा किसी भी नियम कानून को नहीं मानता था, सबका उल्लंघन करता था। 42 नंबर क्वेश्चन है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिए थे? यही बता दिए, खोखा के अनुसार। 43 नंबर है कि सेन साहब के मित्र कौन थे? तो सेन साहब के मित्र जो एक पत्रकार थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? तो दोस्तों कौओं की जमात में जो है शामिल होने के लिए हंस ललक गया, मतलब हंस की संज्ञा जो है कासू को दिया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हंस की संज्ञा किसको दिया गया है? कासू को। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की मोटर कार थी, तो उनके मोटर कार का नाम क्या था दोस्तों? अभी बताए थे स्ट्रीमल इन। चलिए इसका ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्ट्रीमल इंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्ट्रीमल इंड। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा स्ट्रीमल इंड। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? मतलब किसे खूब फटकार लगाई थी? बता दे दोस्तों, जब मदन ने कासू को दांत तोड़ दिया था, तो सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाए और नौकरी से जो है उनको निकाल दिए। तो किसको लगाए? गिरधर लाल को। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो अभी हम बताए हैं कि मोटर कार को जो है लड़कियों से कोई खतरा नहीं था। कहाँ पर दिया है? सेन साहब की पुतरियों से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि गिरधर लाल किस वर्ग की प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ध्यान रहे दोस्तों, यदि बात गिरधर लाल की हो कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तब आंसर हो जाएगा निम्न मध्य वर्ग के। यदि क्वेश्चन में आए कि 20 के दांत में किस वर्ग की बात कही गई, तो मध्यम वर्ग होगा, लेकिन यहाँ गिरधर लाल की जब बात होगा तो निम्न मध्यम वर्ग का। 49 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। 49 नंबर कह रहे हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर अग्रणी थे। तो किसके लिए अग्रणी थे दोस्तों? नवीनता के लिए। नवीनता ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आंसर, नवीनता। चलिए दोस्तों, आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोग जो है मेरे वीडियो को पूरा देखें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि मेरे मनोबल जो है बढ़े और मैं डेली 2 या 3 वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड करूं दोस्तों। धन्यवाद।